जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा। आज की इस यूपी पुलिस के लिए जीएस की क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम आने वाला है, उस वीडियो में आपका बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग जो इसके व्यूअर्स होंगे, जो इसको देखेंगे, एक भरोसे के साथ में देखेंगे कि क्या सच में इस आपका रणनीति को, इस स्ट्रेटजी को यदि फॉलो किया जाता है तो हमको एग्ज़ाम में अपना स्कोर बढ़ाने में फ़ायदा हो सकता है। उन्हीं कुछ मुद्दों के बारे में हम बात करेंगे दोस्त, कि आप जो सीरियस कैंडिडेट्स होंगे, जो सच में इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, और 60,244 पद अपने आप में एक बहुत बड़ी भर्ती है दोस्त, और इसमें यदि आप अपना सिलेक्शन तय कर जाएंगे तो ये सच में बहुत खुशी की बात होगी। और इस चैनल की किसी रणनीति के माध्यम से आप अगर उसको प्राप्त करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बिल्कुल समय जाया ना करते हुए मैं जिन छोटे छोटे पॉइंट्स पे दो बात करूं, उनको आपको फॉलो करना होगा। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो एग्जाम के बाद ही पता चलेगा आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जस्ट बस देखा और इग्नोर कर दिया और उसको फॉलो नहीं किया, तो वो आपकी मर्जी एक रहेगी। अदरवाइज मैं हर अच्छे एस्पायरेंट से एक चाहूँगा, ये उम्मीद करूँगा कि वो इसको फॉलो करे तो स्कोर बढ़ेगा, और कैसे स्कोर बढ़े उस बारे में बात करनी है। ठीक है, तो यही हमारा आज का टॉपिक है दोस्त। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती हुई वह हुई आपका 41,520 पदों के लिए, जिसमें टोटल शिफ्ट आई थी हमारी 7 शिफ्ट में। आप लोग जानते हैं कि जीएस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं आपको बात बताऊं, आप सब लोग जानते होंगे कि जीएस के 38 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, 38 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और 38 क्वेश्चंस के हिसाब से 7 शिफ्ट में टोटल 266 यानी 266 प्रश्न पूछे गए। और 266 प्रश्नों का क्या वेटेज रहा, सीन 2 दिखा देना बच्चों को। तो जैसे कि ये बात करें, 18 जून 2018 को M4 मॉर्निंग शिफ्ट है, E4 इवनिंग शिफ्ट है। ये 18 की इवनिंग शिफ्ट को किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन, हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन पूछे गए, ज्योग्राफी से 4 क्वेश्चन, पॉलिटी से 5 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से 2 प्रश्न, इकोलॉजी का मतलब है आपका वन संबंधी चीजें या वानिकी संबंधी चीजें या पारिस्थितिकी संबंधी चीजें, जो आप ज्योग्राफी में ही पढ़ेंगे। साइंस से दोस्त आपका साइंस से 3 क्वेश्चन पूछे गए, यूपी जीके का 7 क्वेश्चन पूछा गया, स्टैटिक से 5 क्वेश्चन और करंट अफेयर से 6 क्वेश्चन। इस बार क्या रेशियो रहेगा और आप क्या रेशियो मान के तैयारी करें, उस बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों को ये जान लेना है कि पिछले वर्ष क्या रेशियो रहा, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 18, 19, 25 और 26 को आपका ये एग्जाम हुआ, और उसमें शिफ्ट वाइज कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए। ये तो बात हुई 41,520 2018 की। इसके बाद में यूपी पुलिस की वैकेंसी आई आपका अगले वर्ष 2019 का, जो 49,568, और 49,568 में टोटल इस वैकेंसी के लिए 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ और टोटल क्वेश्चन पूछे गए 152। आप लोग उस रेशियो को भी देख सकते हैं कि 27 तारीख मॉर्निंग और 27 तारीख इवनिंग का क्या रेशियो रहा। तो आप पाएंगे कि भैया 2018 और 2019 ये लगातार जो वैकेंसी थी, इनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कोई चेंज बड़ा नहीं हुआ, यानी कि जिस सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चन पूछे जाते थे उतने ही पूछे गए। तो यहां पर देख सकते हैं आप, जैसे ज्योग्राफी के यहाँ 6, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के यहाँ पर 4, पॉलिटी के 5, आपका इकोनॉमिक्स 3, साइंस का 4, यूपी जी के 6, स्टैटिक 5 और करंट अफेयर्स, यानी जो हमारा इकोलॉजी था वो 49,568 वैकेंसी में नहीं पूछा गया। ठीक है, एक तो ये बात रही दोस्त। अब बात आती है कि भैया ये हमें बताएं कि इस बार जो एग्जाम होने वाला है, इस बार जो एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन का क्या रेशियो। इस बार 2024 यूपी पुलिस में, 2024 इस यूपी पुलिस में क्या रेशियो रहेगा। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी में क्या रेशियो हम लेकर के चलें। मैं आपको बताऊंगा कि किन चीज़ों का आपको फॉलो करना है, क्योंकि दोस्त अगर हम एग्ज़ाम देने जाते हैं और हमारे पास स्ट्रेटजी नहीं है, तो कभी कभी हम बहुत अच्छे छात्र होते हुए भी अपनी तैयारी को एग्ज़ाम के पास में बिखरा हुआ पाते हैं। आप एग्ज़ाम तक जाते जाते उसको बिखरा हुआ ना पाओ, सारी चीज़ों को आप अच्छे से समेट पाओ, उसी के लिए वीडियो है। तो इस बार 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपका अगर मैं बताऊं, सब्जेक्ट वाइज रेशियो आप कितना रख सकते हैं, इसमें हमने आधार बनाया है आपका। हालांकि यूपीएसआई में पॉलिटी ज़्यादा पूछी जाती है, लेकिन रिसेंट के जितने यूपी के एग्जाम आए, क्या लेवल रहेगा, कहाँ से आप पढ़ सकते हैं और कैसे पढ़ सकते हैं और क्या पढ़ना चाहिए। ओके,
तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें, हिस्ट्री के दोस्त 5 क्वेश्चन का आधार आप मान के चलना। भैया ये 5 क्वेश्चन का जो आधार रहेगा, ये कैसे प्रश्न रहेंगे, मैं आपसे कहूँगा हिस्ट्री के ये आसान प्रश्न रहेंगे। अभी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, बस आप समझ लेना। हिस्ट्री के बाद में मैं ज्योग्राफी की अगर बात करूं तो ज्योग्राफी आप 3 से 4 क्वेश्चन का एक आधार मान के चलना, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है, इधर देख लेंगे आप एक बार। क्या बोलेंगे, हिस्ट्री के आप 5 क्वेश्चन का आधार मान सकते हैं। अभी मैं अब बात करूंगा कि उनका लेवल कैसा रहेगा। ज्योग्राफी के 3 से 4 क्वेश्चन का आधार आप मानेंगे। पॉलिटी दोस्त 5 से 6 क्वेश्चन का आधार मानेंगे। इकोनॉमिक्स 2 से 3 क्वेश्चन का आधार आप मानेंगे। साइंस का अगर मैं आपको बताऊं, साइंस आप 4 से 5 क्वेश्चन मानेंगे इस बार के लिए। यूपी जीके के लिए 7 से 8 क्वेश्चन, और स्टैटिक जीके के लिए आप 5 से 6 क्वेश्चन, और करंट अफेयर्स के लिए दोस्त 4 से 5 क्वेश्चन एक आधार आप मानेंगे। अब बात आती है, भैया आधार तो हमने मान लिया, ठीक है, इसी वेटेज में हम अपनी तैयारी करेंगे आपकी बात मानकर, लेकिन आप हमें ये बताइए कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा। अब सबसे बड़ी बात आएगी कि 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स और साइंस। अगर इस 5 सब्जेक्ट को आप देखो, ये 5 सब्जेक्ट आपका दोस्त 18 से 19 क्वेश्चन को कवर करेंगे। वहीं यूपी जीके, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, ये तीनों सब्जेक्ट आपका 18 से 19 क्वेश्चन को कवर करेंगे। यानी कि एक तरफ तो आपका आधा 5 सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और एक तरफ 3 सब्जेक्ट। अब यहां पर आप देखोगे कि भैया यूपी जीके के लिए 7 से 8 क्वेश्चन, तो हमको यूपी जीके पढ़नी होगी, ठीक है। बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा अभी यूपी जीके में क्या क्या आप अपने प्रायोरिटी पर रखना। स्टैटिक जीके, क्या भैया ये एसएससी वाली जो स्टैटिक जीके आती है, इतने सारे डांस आते हैं, इतने सारे आपका क्लासिकल डांस आते हैं, इतने सारे फेस्टिवल आते हैं, मेरे दोस्त नहीं। आपको एसएससी पैटर्न की स्टैटिक जीके इसमें नहीं पढ़नी है। यूपी में जो स्टैटिक जीके आती है वो यूपी का स्टैटिक जीके पूछा जाता है। जैसे कि आप पिछले प्रश्नों को भी देखेंगे या पिछले वर्षों को, तो यूपी के जो क्वेश्चन है आपका वो स्टैटिक जीके, मान के चलो कथक, क्योंकि कथक यूपी का डांस है, तो यूपी के कल्चर से क्या आएगा, तो यूपी की संस्कृति से संबंधित प्रश्न यहां पर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जो करंट अफेयर्स रहेगा, उसके साथ में भी आपको ये बात याद रख लेनी है कि करंट अफेयर्स में भी यूपी करंट अफेयर्स शामिल होगा। तो कहने का मतलब है यूपी जीके में आप देखोगे कि जो प्रश्नों का आधार रहेगा 38 में से 10 से 12 क्वेश्चन यूपी से संबंधित आपके रहेंगे। तो इस सब्जेक्ट को आप लोगों को अपनी प्रायोरिटी पर लेकर के चलना है कि आप अपनी इसको प्राथमिकता बनाएं, और प्राथमिकता बनाएं तो उसको अच्छे से पढ़ें। स्टैटिक जीके में जो बाकी क्वेश्चन होंगे, मान के चलो यूएनओ, संगठन, प्रमुख देशों के उपनाम, खेल खिलाड़ियों की संख्या, वो बेहद कॉमन प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट को बहुत डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यूपी में जो शास्त्रीय नृत्य, मान के चलो कथक है, या यूपी के जो उत्सव लठमार, होली आदि पूछे गए यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में, तो वो सब बहुत महत्वपूर्ण है, यानी यूपी के जो त्योहार होंगे। करंट अफेयर्स बहुत सारे दोस्त सोचेंगे भैया कितना पढ़ें, तो मैं आपसे कहूंगा कि पिछले 6 महीने का पढ़ें, लेकिन इसमें साथ में यूपी का करंट अफेयर पढ़ना मत भूलना। क्या बोलोगे भैया, यूपी का करंट अफेयर हम जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। इस बात पर थम्स अप करें। करंट अफेयर समझ में आया, पिछले 6 महीने का, साथ में यूपी करंट अफेयर। स्टैटिक जीके एसएससी पैटर्न वाला आपको नहीं पढ़ना है, वो यूपी जीके में शामिल करके पढ़ना है। सर ही आपको जो पढ़ाएंगे या आप जिनसे भी पढ़ते होंगे वो इस चीज़ के लिए गाइड करेंगे आपको। मैं आपको अभी टॉपिक्स बताऊंगा कि किन को अपनी प्रायोरिटी पर रखना है। साइंस दोस्त, अगर मैं बात करूँ, साइंस से एक आध क्वेश्चन आपका, फिजिक्स से एक आध क्वेश्चन आपका, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से 2 से 3 प्रश्न ये पूछा जाता है। यानी बायोलॉजी का और फिजिक्स का रेशियो ज्यादा रहेगा। यूपी के एग्जाम्स में केमिस्ट्री लगभग गायब रहती है। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स से आपको मतलब अगर 2 प्रश्न पूछा था तो एक जटिल एक आसान, जैसे बैंकिंग हुआ आपका, या हमारे जो कोर सेक्टर हुए, यानी जो बेसिक इकोनॉमिक्स है वो पढ़नी है। पॉलिटी के दोस्त अगर मैं बात करूं, पॉलिटी में से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। ज्योग्राफी के दोस्त मैंने बोला आपका जो वन आदि है, जो वन है, नदी है आदि, इनको पढ़ेंगे। अच्छा भैया, एक क्वेश्चन रहता है कि ज्योग्राफी बहुत बड़ा हो जाता है, इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ें या वर्ल्ड ज्योग्राफी को। मैं कहूंगा यूपी का कोई एग्जाम देने आप जा रहे हैं तो इंडियन ज्योग्राफी को अपने टारगेट पर रखना। वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम पर आपको सिर्फ देशों की राजधानियां, उनकी मुद्राएं याद होनी चाहिए सिर्फ, ठीक है, या महाद्वीपों या महासागरों का जो घटता या बढ़ता क्रम है, यानी बहुत मोटी जानकारी आपको होनी चाहिए, बहुत बारीक में नहीं जाना है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो इसको इंडियन ज्योग्राफी को ही पढ़ना ज्योग्राफी में, और उसी को टारगेट पर रखना। हिस्ट्री की बात करें, मैंने बोला हिस्ट्री आप जो पढ़ते हो तो वो ठीक है, बहुत आसान प्रश्न आएंगे, आप आसानी से कर भी पाएंगे।
तो ये तो बात रही कि कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं एक बार यूपी के लिए आपको गाइड कर देता हूँ, यूपी जीके के लिए दोस्त, यूपी जीके के लिए आप ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनको जरूर लिख लेना। एक तो यूपी की जो सामान्य जानकारी है, ठीक है, यानी कि यूपी में कितने जिले हैं, या हम बात करें आपका भाषा आदि की, या कौन सी भाषा अन्य स्वीकार्य हैं आदि। ऐसे एक दोस्त यूपी के जितने भी पर्यटन स्थल होंगे, ये टॉपिक आप परीक्षा से पहले जरूर पढ़ के जाना। उसके साथ में यूपी का जितना भी आपका जो साधारण ज्योग्राफी है, यानी यूपी की जो नदी वगैरह है, अगर मैं बात करूं यूपी के जो नदी बांध हैं आपके, वो पढ़ लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रहेगा यूपी की कला और संस्कृति। ये टॉपिक भी आप जरूर नोट कर लेना, एग्जाम से पहले जरूर तैयार कर लेना, यूपी की कला और संस्कृति। इसी में आपका वो स्टैटिक जीके वाला पार्ट भी कवर होगा, ठीक है। यूपी की जो कला और संस्कृति है, ये आपको तैयार कर लेनी है। यूपी जो गवर्नमेंट है, उसकी जो स्कीम है, यूपी जो सरकार आपके लिए योजना लेके आती है जनमानस के लिए, वो जरूर होनी चाहिए। यूपी के उद्योग, यूपी के जो उद्योग होंगे, इंडस्ट्रीज होंगी, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी मैंने बताया, यहाँ पर नदी बांध या खनिज भी हम कह सकते हैं। यूपी के उद्योग हम यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्त, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं तो एक टॉपिक आएगा यूपी सेंसस, यानी यूपी की जनगणना। तो ये 6-7 टॉपिक मैंने आपको बताए, फिर से रिपीट कर देता हूं। एक तो यूपी की सामान्य जानकारी, एक यूपी पर्यटन स्थल, यूपी नदी बांध खनिज, यूपी की जनगणना, यूपी की कला और संस्कृति, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं और यूपी के उद्योग। ये सबसे पहले जब आप लोग पढ़ें अपना, तो सबसे पहले इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। पेपर देने के लिए जाते समय आपको पता होना चाहिए। और बाकी सारी चीजें आप बेसिक पढ़ सकते हैं, लेकिन इन टॉपिक्स को बहुत, मेरे दोस्त मेरे भाई, बहुत अच्छे से पढ़ के आप लोग जाना। तो इस बात पे थम्स अप करेंगे कि यूपी जीके में आप लोगों को किन टॉपिक्स पर बहुत ध्यान देना है, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और क्योंकि दोस्त जब 38 में से किसी सब्जेक्ट का 10 से 12 क्वेश्चन का रेशियो हो जाए, तो उसके लिए आपके पास किताब होनी जरूरी है। RWA की टीम ने बड़ी मेहनत से किताब लिखी है। इस किताब में टॉपिक वाइज सारा सिलेबस है, और उसके बाद में यूपी के विभिन्न एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन इस बुक में हर चैप्टर के बाद में